खुदावन यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो प्रियो, फिर से आपका स्वागत है इस नई वीडियो में और आज हम फिर से परमेश्वर के वचन से बातचीत करने वाले हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वचन की ओर चलेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से इस दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर, प्रभु हमारी प्रार्थना है खुदा, प्रभु हमसे बातचीत कर और खुदा इस वीडियो के द्वारा प्रभु अपने लोगों से भी बातचीत कर। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि अवसर आपने हमें प्रदान किया है ताकि हम आपके वचनों से सीख सके। दया कर प्रभु परमेश्वर, ये वचन आपके लोगों के जीवन में प्रभु 100 गुना फल लेकर आए। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, आज जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर एक वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि हम एक अलग तरीके से वचन को जानें और परमेश्वर के वचन की गहराई को समझ सके और प्रभु के वचनों से जान सके कि वो हमसे कहना क्या चाहता है। सो आज मैं जिस किताब से पढ़ने वाला हूँ वो है हिजकिय्याह नबी की किताब, और आज मैं 18 अध्याय से बातचीत करूँगा। तो आइए पढ़ेंगे वचन को 18 का 20 से। इस वचन इस प्रकार से लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। खुदावन का वचन इस प्रकार से फरमाता है कि जो अपराध करे वही सजा पाएगा। याद रखिएगा, बहुत बार हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, जो जिनके माता पिता दिन रात समझाते रहते हैं कि पाप से दूर रहो बच्चों, ऐसी संगति से दूर रहो बच्चों, ऐसे गलतियां मत करो, लेकिन हमारे लोग उस चीज़ को इनकार कर देते हैं। और आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है वो अपनी मर्जी के अनुसार जिंदगी बिताना स्टार्ट करते हैं और कई बार वो अपने माता पिता को ठोकर का कारण बनते हैं। बहुत बार अपने कर्मों के द्वारा वो अपने माता पिता और अपने परमेश्वर को भी इस प्रकार से शर्मिंदा करते हैं अपने कामों के द्वारा। परमेश्वर के लोगों, तो आज के वचन से मैं बता देना चाहता हूं कि याद रखना कि इसका प्रतिफल भी आपको ही मिलेगा। यदि माता पिता पाप करते हैं, उनका प्रतिफल वो परमेश्वर खुद उनको देगा। यदि आप करते हैं तो आपका प्रतिफल भी आपको मिलेगा। इसी कारण से प्रभु का वचन क्या चाहते हैं हमसे, प्रभु कहना क्या चाहते हैं हमसे, याद रखिएगा कि यदि आज हम, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, यदि आज हम पाप में फंसे हैं, परमेश्वर की शिक्षा से दूर जाकर अगर हम संसार में भटकते हैं, तो इसका सजा भी हमें खुद मिलेगा। और अगर इस गलतफहमी में हैं हम कि हमारी माता पिता का जो प्रार्थना है, हम उसके अनुसार हम उनके अंडर में होकर के हम बच जाएंगे, प्रतिदिन हम पाप करते रहें, तो ऐसा कभी नहीं होगा। याद रखिएगा, वो उनका प्रेम है कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन यदि हम प्रतिदिन पाप करें तो इसका कनेक्शन परमेश्वर हमारे बीच में भी होगा, क्योंकि हम इस दुनिया में एक यात्री हैं और हम सबका हिसाब परमेश्वर जरूर लेगा। आमीन। सो प्रभु क्या चाहते हैं, आइए देखते हैं। उसी अध्याय का वचन 30 में जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। है इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। और आप जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, उसका जो सबसे मुख्य संदेश था वो यही था कि पश्चाताप करो, अपने अपने पापों को छोड़ दो, परमेश्वर आपके निकट है। और परमेश्वर के लोगों, जब हम देखते हैं खुदावन के जब चेले की बात करते हैं, उन सब का संदेश भी यही रहा, पश्चाताप करो, अपने अपने पापों को मान लो और छोड़ दो, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। बहुत बार मुझे लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि पास्टर जी, हम इस गलतियों को छोड़ना चाहते हैं लेकिन हमसे दूर नहीं होता। हम इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं लेकिन हमसे दूर नहीं होता है। बार बार मैं उसी में फंस जाता हूँ। याद रखना, सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि आप छोड़ना चाहते ही नहीं। परमेश्वर के लोगों, यदि किसी चीज के लिए आप निर्णय ले लेते हैं, यदि आप किसी चीज के लिए परमेश्वर के साथ निर्णय ले लेते हैं कि प्रभु हाँ मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करिए, वो आपकी मदद करेगा उसको छोड़ने में।
मैं ऐसे जीवन में देखा हूँ, ऐसे ऐसे नशे करने वाले लोग जो ऐसे ऐसे नशा करते थे, जब उन्होंने निर्णय लिया परमेश्वर ने उनको आज़ाद किया। ऐसे ऐसे गलत लोग थे जो ऐसे ऐसे रिश्ते में फंसे हुए थे, जब उन्होंने निर्णय लिया परमेश्वर ने उनको आज़ाद किया। जब तक आप नहीं निर्णय लेते यू टर्न लेने की, याद रखना आप फंसे रहेंगे और एक दिन जहां परमेश्वर नहीं चाहता वहां आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके लेखा का फल आपको खुद देना पड़ेगा। आपके माता पिता उसमें कभी भी भागी नहीं होंगे। आज भले ही आप अपने कर्मों से बड़े आनंद होंगे, आप सोच रहे होंगे अरे छोड़ो माता पिता की क्या मानना है, आप अपनी मर्जी से जी रहे होंगे, लेकिन याद रखना एक दिन इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। ए जवान, अपनी जवानी में मनमानी कर पर मत भूल कि तेरा भी हिसाब होगा। आमीन। सो परमेश्वर के लोगों, इस वचन को अपने हृदय में रहने दो और परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। परमेश्वर आपसे बातचीत करे इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए। खुदा प्रभु होने दे कि ये वचन आपके लिए, आपके लोगों के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु परमेश्वर आपकी दया आपके लोगों पर बने रहे। प्रभु पिता, हम तुझे सारी आदर महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियो को आगे पहुंचाए। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।